वो चुटकुला सुना आपने? हे अर्जुन तीर चलाओ, लेकिन शत्रु कहाँ है महाराज? किस दिशा में तीर चलाऊं? हे अर्जुन किसी भी दिशा में चलाओ, तुम बस तीर चलाओ, शत्रु उड़ता हुआ तीर अपने आप ले लेगा। फर्जी वोटर्स के मामले में बीजेपी ने ठीक ऐसा ही किया। राहुल गांधी ने बस तीर चलाया और बीजेपी ने ले लिया। खुद बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा ये अनुराग ठाकुर ने क्या किया। राहुल गांधी के आरोप सुनने के बाद चुनाव आयोग शर्म के मारे दरिया में कूद के मरने वाला था। अनुराग ठाकुर ने आके बचा लिया और चलती ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। राहुल गांधी ने तो सिर्फ एक विधानसभा सीट पर धांधली के आरोप लगाए थे। अनुराग ठाकुर ने तो सीधे 6 लोकसभा यानी 35 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटर के सबूत लाकर रख दिए। यानी राहुल गांधी ने जो आग लगाई थी उसे अनुराग ठाकुर बुझाने तो आए, लेकिन पेट्रोल की बाल्टी लेके। जी हां, कैसे बीजेपी राहुल गांधी के जाल में फंसी है, आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, मजा आएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि बीजेपी सपोर्टर्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, मोदी और योगी समर्थकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले यह खबर तो आपने सुनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर बैन लगा दिया है, क्योंकि भौंकने की जिम्मेदारी हमारे न्यूज एंकर्स ने संभाल ली है। अब कुछ लोग कहेंगे कुत्तों न्यूज एंकर्स को कंपेयर करना गलत है, ऐसे किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, अगर मानहानि का केस कर दिया तो कुत्तों ने। देखो, कंपेयर करना तो बनता है, क्योंकि कुत्तों और न्यूज एंकर्स में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। जैसे कि दोनों अपने मालिक को कभी नहीं काटते, मतलब जो हड्डी डालता है दोनों उस पर कभी नहीं भोंकते, और जो हड्डी नहीं डालता उसको ऊंट पे बैठने के बाद भी काट लेते हैं। अरे यार, कुत्तों से याद आया, सुधीर चौधरी पहले ही हंसने लगे, पूरी न्यूज तो सुन लो। न्यूज ये है कि महेंद्र सिंह धोनी ने सुधीर चौधरी पर 100 करोड़ की मानहानि का केस किया है। जी हां, 100 करोड़। ये इंडिया का इकलौता बंदा है जिसका लेन देन हमेशा 100 करोड़ का ही होता है। खैर, हमें नहीं लगता कि सुधीर चौधरी का इस केस में भी कुछ बिगड़ पाएगा, क्योंकि 100 करोड़ के ही मामले में आज तक जिंदल ग्रुप को इंसाफ नहीं मिला। जी हाँ, लेकिन इस बीच इंसाफ मिला है। एक सरपंच प्रत्याशी को, हरियाणा के पानीपत के एक सरपंच प्रत्याशी को न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की काउंटिंग में गड़बड़ी पकड़ी और हारे हुए प्रत्याशी को सरपंच घोषित कर दिया। ईवीएम काउंटिंग की एक गड़बड़ी सामने आने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि अगर सरपंच के इलेक्शन में ये हो सकता है तो विधायक और सांसदों के इलेक्शन में गड़बड़ी क्यों नहीं हो सकती? मतलब जो आदमी पॉकेट मार सकता है वो बैंक रोबरी क्यों नहीं कर सकता? जो आदमी चाय बेच सकता है वो देश क्यों? नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मोदी सपोर्टर्स जरूर लास्ट तक जुड़े रहें, ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि वोट चोरी या फर्जी वोटर्स का मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं उठाया है, बल्कि इसे सबसे पहले हवा बिहार में एसआईआर करवा के बीजेपी ने ही दी है। और अनुराग ठाकुर ने 6 लोकसभा सीटों पर फर्जी वोटों के सबूत पेश करके इसे बवंडर बना दिया है। कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग की सिर्फ शर्ट उतारी थी, बीजेपी ने तो उसे नंगा करके पूरे शहर में घुमाया है। जी हां, 6 लोकसभा सीटों पर फर्जी वोटर का मतलब समझिए, वायनाड केरल सीट, इसके अंदर 7 विधानसभा सीट आती हैं। रायबरेली उत्तर प्रदेश, इसमें 5 विधानसभा सीट हैं। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल, इसमें 7 विधानसभा आती हैं। कन्नौज और मैनपुरी में 5-5, चेन्नई नॉर्थ में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यानी कुल मिलाकर 35 विधानसभा सीटों पर फर्जी वोटिंग के आरोप खुद बीजेपी ने लगाए हैं। यानी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सिर्फ एक मर्डर के केस में कटघरे में खड़ा किया,
लेकिन कमीशन के वकील अनुराग ठाकुर ने कहा, मिलॉर्ड, कांग्रेस एक मर्डर की बात बोलकर अदालत को गुमराह कर रही है। 35 मर्डर के सबूत तो मेरे पास हैं, इसलिए मेरा मुवक्किल बेगुनाह है। एक्चुअली में वकील नहीं, अनुराग ठाकुर जी वो डॉक्टर हैं जो मानता है कि जहर को जहर ही काटता है। इसलिए जिस चुनाव आयोग को सांप ने काटा, उसे ठाकुर साहब ने फिनाइल पिला दिया। याद है राहुल गांधी ने जब फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था तो आयोग नोटिस भेज रहा था, हलफनामा मांग रहा था, कह रहा था कि राहुल गांधी लिख के दे। सारे गोदी एंकर्स भी उछल उछल कर सवाल पूछ रहे थे, अरे हलफनामा क्यों नहीं दे रहे, अरे कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। गोदी एंकर्स और आयोग दोनों का इलू इलू चल रहा था। लेकिन जब सेम आरोप अनुराग ठाकुर ने लगाए तो दोनों ऐसे चुप हो गए जैसे आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए हों। अब तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मान लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी मात्रा में फर्जी वोटिंग हुई है। हमारे देश में एक एक सीट पर हजारों लाखों की तादाद में फर्जी वोटर हैं और इसके लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग दोषी है। और आयोग किस तरह काम कर रहा है यह बिहार एसआईआर में सबको देखने को मिल रहा है। कहीं ट्रंप की वोट बनाई जा रही है, कहीं जिंदा लोगों को मुर्दा बताया जा रहा है, तो कहीं जिनके वोट कटे हैं उनकी डिटेल छिपाई जा रही है। अरे बीजेपी तो सरेआम कहती घूम रही है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं वो बांग्लादेशी हैं, वो घुसपैठिए हैं। तो राहुल गांधी से हलफनामा मांगने वाला चुनाव आयोग क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहता है कि जिन 65 लाख लोगों के वोट कटे हैं वो बांग्लादेशी हैं। क्यों नहीं आयोग बताता कि जिन लोगों को मरा हुआ घोषित किया गया है वो जिंदा कैसे मिल रहे हैं। आप बेशक बीजेपी सपोर्टर लेकिन यार आयोग की ऐसी हरकतों को कैसे सही ठहरा सकते हो सकता है कि इन हरकतों से आपकी फेवरेट पार्टी ये चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ये देश की डेमोक्रेसी तो हार जाएगी ना। तो क्या इससे आपको खुशी मिलेगी? इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि इशू कांग्रेस, बीजेपी, राहुल गांधी या मोदी का नहीं है, यह हम सब का इशू है, हमारी डेमोक्रेसी का इशू है। यह फर्जी वोटर, बिना फोटो के वोटर, बिना पहचान के वोटर, फर्जी एड्रेस के वोटर, फर्जी नाम के वोटर, ये सबके लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। अरे खुद बीजेपी सपोर्टर्स रोज चिल्लाते रहते हैं कि मोदी के खिलाफ दुनिया में साजिश हो रही है, चीन साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है, जॉर्ज सोरोस फंडिंग कर रहा है। तो भाई अगर ये फर्जी वोट इसी तरह से बनते रहे तो उनकी साजिश तो चुटकियों में कामयाब हो सकती है। किस तरह समझिए, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज सीएमएस के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे देश में लगभग 50,000 से लेकर 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर। इसमें चुनाव आयोग का जो सरकारी खर्च है, राजनीतिक दलों का खर्च और उम्मीदवार को जो पर्सनल खर्च है, ये सब मिलाकर इतना खर्चा बनता है। और यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसमें 2019 से भी ज्यादा रुपए खर्च हुए। तमाम अनुमानों के हिसाब से इस बार के लोकसभा चुनाव में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए यानी 12 से 14 बिलियन डॉलर खर्च हुए। तो भाई साहब ऐसा है, सिर्फ एप्पल कंपनी का मार्केट कैप 3.4 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 283 लाख करोड़ रुपए है। यह भारत के टोटल इलेक्शन बजट से 283 गुना ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप 3.1 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 258 लाख करोड़ रुपए, यानी हमारे टोटल इलेक्शन बजट से 258 गुना ज्यादा। एनवीडिया का मार्केट कैप 233 लाख करोड़ रुपए, अमेजोन का 158 लाख करोड़ रुपए, सऊदी अरामको का 150 लाख करोड़ रुपए है। सिर्फ एलन मस्क की संपत्ति 251 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी हमारे इलेक्शन बजट से 21 गुना ज्यादा। लैरी एलिसन 206 बिलियन, जेफ बेजोस 200 बिलियन, मार्क जुकरबर्ग 177 बिलियन, लैरी पेज 150 बिलियन डॉलर। मतलब इनमें से कोई भी अमीर संस्था या कोई भी अमीर आदमी चाहे तो फर्जी वोटर्स के दम पर हमारे पूरे इलेक्शन को खरीद सकता है। अगर हमारा इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से अपना काम नहीं करेगा
तो कोई भी पैसे के दम पर भारत में अपनी पसंद की सरकार बना सकता है। भारत जैसे विशाल देश में सरकार बनाने की खातिर एक एक वोट के लिए ये 5, 10, 20 हजार रुपए देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और बिना रीढ़ और बिना नैतिकता के अधिकारियों को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। अब खुद बताइए, ये जो आयोग में बैठे अधिकारी अनुराग ठाकुर के आगे मुंह नहीं खोल सकते, इनका मुंह बंद करना दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये फर्जी वोटर के इश्यू को बीजेपी कांग्रेस के चश्मे से मत देखो, इसे देश की सुरक्षा और डेमोक्रेसी के नजरिए से देखो। ये डेमोक्रेसी तभी तक जिंदा है जब तक आपके पास वोट की ताकत है, आपकी वोट में सरकारें बनाने और गिराने की ताकत है। जिस दिन ये ताकत खत्म हो गई उस दिन ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, और खत्म हो जाएगी इस देश की आजादी। फिर मनाते रहना स्वतंत्रता दिवस। इसके साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।